तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के सुदूर पूर्व में एक रहस्यमयी पर्वत श्रेणी थी जिसे अदृश्य शिखर कहा जाता था। यहाँ निनाद नाम का एक मूर्तिकार रहता था। निनाद का एक अनूठा नियम था। वह पत्थर को तराशने के लिए हथौड़ी और छेनी का उपयोग नहीं करता था। वह केवल अपनी उंगलियों के स्पर्श और मौन संवाद से पत्थर को आकार देता था। उसका मानना था कि हर पत्थर के भीतर एक देवता सोया होता है और उसे बलपूर्वक नहीं बल्कि प्रेम से जगाना चाहिए। एक दिन राज्य का एक अहंकारी राजा जिसका नाम अजित सिंह था वहां पहुंचा। राजा ने कहा, निनाद, मैंने सुना है तुम पत्थरों से बात करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम 1 महीने के भीतर इस विशाल काले ग्रेनाइट पत्थर से महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाओ जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप जाए। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें आधा राज्य मिलेगा, अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। निनाद ने शांति से उस कठोर पत्थर को देखा और काम शुरू किया। वह दिन भर उस पत्थर के पास बैठा रहता, उसे सहलाता और धीरे धीरे उससे बातें करता। राजा के सैनिक उसे देखते और हंसते क्योंकि पत्थर पर एक खरोंच भी नहीं दिख रही थी। 15 दिन बीत गए, पत्थर जस का तस था। राजा क्रोधित हो उठा, मूर्ख, तू समय व्यर्थ कर रहा है। पत्थर पर प्रहार कर, तभी तो रूप निकलेगा। निनाद ने आंखें बंद की और कहा, राजन, रूप बाहर से नहीं थोपा जाता, वह भीतर से प्रकट होता है। मैं इस पत्थर के भीतर छिपे क्रोध को नहीं बल्कि उसके ठहराव को खोज रहा हूँ। अंतिम दिन आया। राजा अपनी तलवार लेकर पहुंचा ताकि निनाद का वध कर सके। पत्थर अभी भी एक साधारण शिला जैसा ही दिख रहा था, लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण उस पत्थर पर पड़ी, निनाद ने अंतिम बार उस पत्थर को बड़े प्रेम से छुआ। अचानक उस कठोर ग्रेनाइट की ऊपरी परतें मिट्टी की तरह झरने लगी। सबके देखते देखते उस शिला के भीतर से महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ। वह प्रतिमा इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था मानो पत्थर अभी सांस ले रहा हो। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस प्रतिमा से एक मंद प्रकाश निकल रहा था और जो भी उसे देखता उसका मन क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर शांत हो जाता। राजा अजित सिंह जो वध करने आया था, उसकी तलवार हाथ से गिर गई। उसने देखा कि प्रतिमा के एक हिस्से में महादेव की सौम्यता थी और दूसरे में माता पार्वती की ममता, पर दोनों एक ही पत्थर में ऐसे समाये थे जैसे जल में लहरें। महादेव की एक गूंजती हुई ध्वनि वहां सुनाई दी, निनाद, तुमने सिद्ध कर दिया कि निर्माण के लिए चोट की नहीं चेतना की आवश्यकता होती है। जो पत्थर को भी चैतन्य मानकर सम्मान देता है, मैं उसके हाथों में स्वयं को सौंप देता हूँ। निनाद ने आधा राज्य लेने से मना कर दिया और कहा, प्रभु, इस पत्थर ने मुझे सिखाया कि संयम ही सबसे बड़ी कला है। राजा ने अपनी युद्ध की नीतियां त्याग दी और उस शिखर पर एक शांति मंदिर बनवाया। कठोरता से हम केवल बाहरी आकार बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम और धैर्य से हम पत्थर जैसे हृदय के भीतर छिपी दिव्यता को भी जागृत कर सकते हैं। अदृश्य शिखर पर स्थापित वह अर्धनारीश्वर प्रतिमा अब केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि शांति का केंद्र बन गई थी। लेकिन इस अलौकिक चमत्कार की खबर जब पड़ोसी राज्य के महान शिल्पी वज्रमुख तक पहुंची, तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि धधक उठी। वज्रमुख का मानना था कि शिल्प कला केवल शक्ति और चोट का खेल है। उसने घोषणा की कि वह निनाद की उस कोमल प्रतिमा को अपनी गदा से खंडित कर देगा, क्योंकि उसके अनुसार जो पत्थर चोट नहीं सह सकता वह देवत्व के योग्य नहीं। वज्रमुख का आगमन और अहंकार की चुनौती। वज्रमुख अपने भारी औजारों और सैनिकों के साथ शिखर पर पहुंचा। उसने देखा कि निनाद शांत भाव से प्रतिमा के चरणों में बैठा है। वज्रमुख ने उपहास करते हुए कहा, निनाद, पत्थर को सहलाने से देव प्रकट नहीं होते। देवता वज्र के समान कठोर होते हैं। देख, आज मैं अपनी गदा के एक प्रहार से तेरे इस काल्पनिक देव को धूल में मिला दूंगा। निनाद ने अपनी आंखें खोली और करुणा भरे स्वर में कहा, वज्रमुख, ये प्रतिमा पत्थर की नहीं, प्रेम के परमाणुओं की है। तुम प्रहार कर सकते हो, पर याद रखना, चोट उसी को लगती है जिसमें अहंकार की कठोरता होती है। स्वर्ण हथौड़े का प्रहार। क्रोधित होकर वज्रमुख ने अपना भारी स्वर्ण हथौड़ा उठाया और पूरी शक्ति से अर्धनारीश्वर प्रतिमा के हृदय पर प्रहार किया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि अब प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
लेकिन जैसे ही हथौड़ा प्रतिमा से टकराया, पत्थर के टूटने की आवाज नहीं आई। इसके बजाय पूरे पर्वत पर ओम की एक गूंज उठी। वह ध्वनि इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि वज्रमुख के हाथ से हथौड़ा छूटकर गिर गया। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रतिमा पर एक खरोंच भी नहीं आए, लेकिन वज्रमुख के अपने शरीर पर नीले निशान उभर आए। आनो प्रहार उस पर स्वयं हुआ हो। अर्धनारीश्वर का संदेश। तभी प्रतिमा से एक दिव्य प्रकाश निकला और साक्षात महादेव और माता पार्वती की मिली जुली छवि वहां उभरी। महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, ग्रेटर देन वज्रमुख, ब्रह्मांड का नियम है कि तुम जो दूसरों को देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। निनाद ने इस पत्थर को प्रेम द छोटी लिया, इसलिए पत्थर ने उसे शांति लौटाई। तुमने इसे चोट दी, इसलिए वह चोट तुम्हारे ही अहंकार को लगी। ग्रेटर देन, माता पार्वती ने मधुर स्वर में कहा, पुत्र, शक्ति का अर्थ तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है। अर्धनारीश्वर का ये स्वरूप सिखाता है कि पुरुष शक्ति और प्रकृति कोमलता जब एक होते हैं तभी पूर्णता आती है। हृदय का परिवर्तन। वज्रमुख का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आया कि उसने अब तक केवल पत्थरों को काटा था, उन्हें कभी महसूस नहीं किया था। उसने निनाद के पैर पकड़ लिए और अपनी शक्ति का उपयोग रक्षा और सृजन के लिए करने का वचन दिया। निनाद और वज्रमुख ने मिलकर उस शिखर पर एक ऐसी कार्यशाला बनाई जहां शिष्यों को केवल कला ही नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता भी सिखाई जाने लगी। वह पर्वत आज भी समर्पण शिखर के नाम से जाना जाता है, जहां हवाएं आज भी वही ओम की ध्वनि गूंजाती हैं। सच्ची शक्ति विनाश में नहीं बल्कि सृजन और संतुलन में है। जब हम किसी कार्य को बिना अहंकार के पूरी श्रद्धा से करते हैं तो स्वयं ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें।